नमस्ते दोस्तों। कल मेरी ओपीडी में एक 60 साल के बुज़ुर्ग आए और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एमआरआई हो गया है, मेरा डायग्नोसिस हो गया है, मुझे लंबर कैनाल स्टेनोसिस है, चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बट इस उम्र में कहाँ सर्जरी करेंगे, इस उम्र में ट्रीटमेंट करके क्या ही फ़ायदा होने वाला है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? तो चलिए इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर केतन देशपांडे है एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। किसी भी पेशेंट की उम्र क्या है, उसको डायबिटीज़ है, बीपी है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें ज़रूर मायने रखती है, बट एक चीज़ का हमें पता नहीं है कि हमारी एक्सपायरी डेट क्या है। सो जो भी उम्र हमें उसके बाद में, जब भी वो प्रॉब्लम डायग्नोस हो उसके बाद में जो भी उम्र हमें जीनी है, तो क्या वो हम अच्छी क्वालिटी या अच्छे तरीके से दूसरे किसी पे डिपेंडेंट ना होते हुए जी सकते हैं? तो इसका डेफिनेटली जवाब है हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट मुझे बोलता है कि 70 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, अब इस उम्र में मुझे सर्जरी नहीं करानी है, तो मैं उनसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए सही उम्र क्या है स्पाइन सर्जरी करने की? क्या एक छोटे बच्चे की सर्जरी होनी चाहिए? क्या उस उम्र में सर्जरी होनी चाहिए जिस उम्र में आपको घर चलाना है, काम करना है, पैसे करने हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां है? या फिर वो उम्र सही है जिसमें आप रिटायर हो चुके हो? इसका सही जवाब कोई नहीं है। इसका सही जवाब सिर्फ एक ही है कि जिस उम्र में जिस व्यक्ति को जिस तरीके की परेशानी है, उस तरीके की सर्जरी उसके लिए आइडियल हो सकती है। अगर एक बच्चे को कुछ डिफॉर्मिटी है तो उसको सर्जरी करना जरूरी है। अगर एक 30-35 साल का नौजवान युवक अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पाता है स्लिप डिस्क की वजह से, सciatica की वजह से, तो उसको भी सर्जरी करनी जरूरी है। और अगर कोई 65-70 ईयर वाले अगर बुजुर्ग है और उनको चलने में दिक्कत होती है और उनको हार्ट की, शुगर की तकलीफ है, तो फिर उनको भी सर्जरी कराना ज़रूरी है। ये उल्टा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस वजह से कि आप ये सोचिए कि अगर डायबिटीज़ का पेशेंट चलेगा नहीं तो उसकी शुगर कंट्रोल कहाँ से होगी? अगर कोई हार्ट का पेशेंट एक जगह पे बैठ गया तो उसके हार्ट का फंक्शन और ज़्यादा खराब ही होते जाएगा। सो अगर छोटे से छोटे ऑपरेशन से, जैसे कि दूरबीन से किए जाने वाले ऑपरेशन से, अगर एक दिन में हम पेशेंट को खड़ा करके चला सकते हैं और उनका दर्द कम कर सकते हैं और उनकी जो एक्टिविटी लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं, तो वो ना सिर्फ उनके हार्ट के लिए बेनिफिशियल है और उनके शुगर कंट्रोल के लिए बेनिफिशियल है, वो उनके एक ओवरऑल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा बोन ठहरेगा, एक बहुत बड़ा उनके लिए फ़ायदा उससे हो सकता है। उनकी सेहत के लिए वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। सो इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है। और हमारे पास ऐसा भी हो चुका है कि कोई 40-45 साल का अगर पेशेंट है बट उसको हार्ट किडनी की वजह से एनेस्थीसिया हम लोग नहीं दे सकते हैं, और उल्टा 80 साल के कोई बुज़ुर्ग है बट ही इज़ इंटरनली फिट, ही इज़ फिज़िकली फिट, उनका हार्ट कंडीशन अच्छा है, उनकी किडनी अच्छी है, उनका लंग फंक्शन अच्छा है। सो ये सब चीज़ें हमें तब तक पता नहीं चलेगी जब तक हम लोग प्री एनेस्थीसिया चेकअप नहीं करवाएंगे। सो एटलीस्ट सब चीज़ें जांचने के बाद जो भी एनेस्थीसिया रिलेटेड रिस्क है उसमें आपकी उम्र के हिसाब से, अगर वो हम लोग पहले एनालाइज कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग डिसाइड करते हैं, तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन रहेगा, ना कि अब इनकी उम्र हो गई, अब इस उम्र में सर्जरी करके क्या करेंगे, ऐसा सोच के घर बैठने से तो प्रॉब्लम सॉल्व होने नहीं वाली है। इसलिए एज इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर एनी सर्जरी। अगर उस सर्जरी को हम लोग सक्सेसफुली करते हैं तो उनकी आयु और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्पेंड करने में हम उनकी मदद कर सकते हैं। इस बारे में भी हमें ज़रूर सोचना चाहिए। थैंक यू।